सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खुशहाली के लिए जरूरी हैं। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल का गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर। फील्ड मार्शल से वजीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी फलाह पर मबनी तरक्की। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान बुलंद हौसले, अमली तैयारी और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। मानसून का 8वां स्पेल लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल 30 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। नशीबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का इंकिशाफ। CTD सिंध और विफाकी हसास इदारे की कार्रवाई। 18 मई 2025 को बदीन के 45 साला शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल में मुलव्विस 4 अफराद से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया गया। मुलजिमान ने 5 दिन तक मातली में रैकी की। एडिशनल IG और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। AIG आज़ाद खान ने कहा, मनसूबा साज बैरून मुल्क मुकीम संजय नामी भारतीय एजेंट था। गिरफ्तार मुलजिमान संजय से राब्ते में थे। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। हर फोरम पर मामला उठाएंगे। मुलजिमान से असलहा, मार्टर शेल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। गिरफ्तार अफराद का कराची में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मनसूबों का एतराफ़। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। इसहाक डार की चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। बांग्लादेशी क़यादत से भी अहम मुलाकातें होंगी। इलाकाई और आलमी उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त खत्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अब वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। ताजिरों और सरमायाकारों को सहूलियात देना तरजीहात है। प्राइवेट शोबे ने मुल्क को लीड करना है। पाकिस्तान में 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुंसलिक हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, वक्त के तकाज़ों के साथ मईशत की तरजीहात को ढालना है। क्रिप्टो माइनिंग हुकूमत के ज़ेर गौर है कि मुल्क को इस भंवर से, इस मुश्किल से निकालने के लिए सबको, सबसे मुराद तमाम पॉलिटिकल पार्टी और सब में इस्टेब्लिशमेंट भी थी, जुडिशरी भी थी, और उन्होंने कहा था कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। नहीं देखें, डायलॉग का या गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फैसलों का आपस में ना कोई तल्लुक है। मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा, जब हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात के लिए गए थे। कौमी डायलॉग होने चाहिए। मुल्क अब धरनों और जलाओ गिराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम शरपसंदों के हकीकी चेहरे पहचान चुके हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ, अवाम ने वो सब देखा। PTI ने नौजवानों के जहनों में नफरत के बीज बोए हैं। मानसून का 8वां स्पेल लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल 30 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। नशीबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्टा, बदीन, थरपारकर भी बादल बरसने की पेशगोई।
पेशावर, मर्दान, चित्राल, दीर सवात में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी नदी नालों में तग़यानी का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़िज़र में तिलीदास के मकाम पर ग्लेशियर फटने से तबाही, सैलाब से मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया का बहाव रुकने से बनने वाले आर्जी डैम में स्पिलवे बन गया। पानी का अखराज जारी, बहाव में मुसलसल इजाफा। अपस्ट्रीम पर मुतादिद घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन आर्जी खैमों में मुकीम। मजीद हज़ारों घरों के डूबने का खदशा टल गया। सैलाबी रैलों से रावशन में 100 से ज़ायद घर मुतासर। सैलाब से फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान। ग़िज़र और तहसील गोपस में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। हालिया बारिशों, सैलाब के नुकसानात और जारी इमदादी इक़दामात पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के ग्लेशियर फटने से बनी झील की कड़ी निगरानी करने के अहकामात। इलाके से लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज मंजूर। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। जख्मी अफराद को 50,000 की बजाय 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुकम्मल तबाहशुदा घर का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए मुकर्रर। जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घर के मालिकान को 3 लाख रुपए मिलेंगे। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। गड्डा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट से बुलंद हो गई। पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड्स। 72 देहात मुतासर होने का खदशा। कसूर में हजारों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेर-ए-आब। नगर, एमनपुरा, मबूकी, बस्ती इब्राहिम, माहीवाला, पितीवाला समेत 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज में बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह बुलंद। करीबी आबादियों के लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। बहावल नगर में मौजा, संतिका, आकुका और भोरिका के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल। मुतादिद आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बोंगा एहसान के करीब नौजवान दरिया में डूब गया। आरिफवाला में सैकड़ों एकड़ पर अराजी सैलाबी पानी की नज़र। लोगों की नकल मकानी। 9 मई जिना हाउस हमला के सलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम जाए वक़ुआ पर मौजूद था। सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने हैं। प्रोसिक्यूटर के दलाल। शेर शाह को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। शेर शाह और शाहरेज़ इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में। उनसे उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। मेरे बेटों का जुर्म बानी पीटीआई के भांजे होना है। दोनों बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुल्क का कोई कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्ज़िमान के गुनाह मरीम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरीम नवाज के पे हुकूमत की तरह 9 मई के दहशत गर्दों को शेल्टर फराहम करें? 9 मई मुकदमात के नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाहों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं है। कानून का फर्ज है यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और चादर और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं? चीनी PL-15 मिसाइल ने अमेरिका पर भी अपनी धाक बिठा दी। पाक भारत जंग के बाद अमेरिका अपना मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने भारत के खिलाफ चीनी PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल किया। भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले से मार गिराया। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फजाई ताकत का तवाजुन बदल दिया। पाक फजाइया के PL-15 के कामयाब इस्तेमाल ने अमेरिकी फजाइया और बहरिया को अलर्ट कर दिया। अमेरिकी फजाइया और बहरिया की लॉकहीड मार्टिन की खुफिया मंसूबे EIM-260 पर काम तेज करने के लिए $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त। PL-17 मिसाइल PL-15 का जदीद वर्जन है जो 400 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।
आलमी मंजरनामा कितना ही बदल जाए, पाक चीन दोस्ती हमेशा मुस्तहकम और मजबूत है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चीन हमेशा से पाकिस्तान का काबिल भरोसा शराकतदार और मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा हामी रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ सरकारी सतह तक महदूद नहीं बल्कि ये अवामी सतह तक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास, शहरियों की सहूलत के लिए जारी और नए मनसूबों का जायजा। टी चौक पर फ्लाईओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास का संगे बुनियाद सितंबर के आगाज में रखा जाएगा। मोहसिन नकवी का तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे का हुक्म, कोई नरमी न बरती जाए। 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतालिका सेक्टर्स को क्लियर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शिरकत। एक्सपो एसोसिएशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ने नुमाइश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया, पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से भी मुलाकात।